हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस प्लेटफॉर्म। आई एम शालिनी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 5 to 8। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट इज इफ A is to B is equals to 3:5, B ratio C 4:7, फाइंड A, B एंड C। अब आपको तीनों ही वेरिएबल्स की जो रेशो है वो फाइंड करनी है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें कॉमन क्या है हमारा B। इसका मतलब जो हमें रेशो गिवन है उसमें हमें B की वैल्यू सेम करनी होगी अगर आपने तीन नंबर्स की रेशो फाइंड करनी है। सो A/B 3/5 गिवन है, B/C 4/7 गिवन है। अब देखिए यहाँ पे B की वैल्यू है 5 और यहाँ पे है 4। ये आपको एक फ्रैक्शन दिखाई दे रही है। जैसे हम फ्रैक्शन में अपना न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर सेम करते हैं वही प्रोसेस हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं एलसीएम लूँगी किस किस का, 5 एंड 4। जो भी B की वैल्यूज़ हैं उनका आप एलसीएम लेंगे तो 20। तो सबसे पहले जो A/B है जिसकी वैल्यू हमें 3/5 गिवन है, अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगी तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है कि इसकी वैल्यू 20 आ जाए, 4 से, न्यूमिनेटर को भी 4 से, तो ये 12/20 आ गया। अब हम निकालेंगे B/C की वैल्यू 4/7। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 से, तो ये 20 और ये आ गया 35। अब दोनों ही जगह B की वैल्यू हो गई है 20। A की वैल्यू कितनी है 12, B की वैल्यू कितनी हो गई 20, C की वैल्यू कितनी है 35। तो A रेशो B रेशो C आपके पास आ गया 12:20:35। सेकेंड पार्ट है X रेशो Y गिवन है by 3, Y रेशो Z गिवन है 5/7। हमें निकालना है X रेशो Y रेशो Z। अगेन हमें तीनों नंबर्स की रेशो निकालनी है जिसमें Y कॉमन है। तो इसका मतलब जो Y की वैल्यूज़ हैं वो मुझे क्या करनी हो, सेम। एक तरफ Y की वैल्यू 3 है, एक तरफ 5 है। सो आई विल टेक LCM ऑफ 3 एंड 5 विच इज़ 15। तो X/Y हमारे पास गिवन है 2/3 को कन्वर्ट करेंगे तो मुझे Y की वैल्यू 15 करनी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, तो 10/15 है Y/Z जो हमें गिवन है 5/7। तो इसको आप यहाँ पे बनाएंगे 50, उसके लिए मुझे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये आ गया 21। तो X की वैल्यू आ गई 10, Y की वैल्यू दोनों में सेम है दैट इज़ 15 और Z की वैल्यू है आपके पास 21। तो X रेशो Y रेशो Z ये वैल्यू आपके पास आ गई है 10:15:21। थर्ड पार्ट इज M/N हमें गिवन है 4/9, N/S हमें गिवन है 3/7। अब हमने निकालना क्या है, M रेशो S या फिर M/S आपने फाइंड कर। तो देखिए M/S आएगा कैसे, अगर मैं M/N को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, N/S से N से N कैंसिल, तो बेसिकली हमें मिल जाएगा M/S, यही हमें रिक्वायर्ड है। तो M/S हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग M/N एंड N/S, यही मुझे यहाँ पे अप्लाई करना। M/S कैसे निकलेगा, M/N इंटू N/S। तो M/N की वैल्यू हमारे पास है 4/9, N/S की वैल्यू हमारे पास है 3/7, तो कैंसिल करेंगे 3, 4/21। तो M रेशो S आपके पास आ गया 4:21। नाउ फोर्थ पार्ट है P रेशो Q आपको गिवन है 1/2 रेशो 1/3। Q रेशो R गिवन है तो चेंज कर लेते हैं 3/2 रेशो
4/3। अब आपने निकालना है P रेशो R। P रेशो R निकलेगा कैसे? अगर आप P बाई Q को मल्टीप्लाई करेंगे Q बाई R से। ये दोनों वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो सबसे पहले P बाई Q निकालते हैं। बाय Q ये क्या है? P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/, तो ये 1/2, 1/3 का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये 3/1 विच इज इक्वल्स टू बाय। सिमिलरली मैं Q बाय R फाइंड करूँगी। Q की वैल्यू 3/2, R की वैल्यू है 4/, तो ये 3/2, 4/3 का आप रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज 3/4, 9/8। तो दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब आपने P बाई R फाइंड करना है विच इज इक्वल्स टू बाई Q टू Q बाई R। तो ये वैल्यू 3/2 है, ये वैल्यू 9/8 है। तो दिस इज 27/16, या फिर आप 27/16 भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास A/B 1.5, 3.5, B/C 5/6। आपने फाइंड करना है A/C। तो A/C कैसे निकलेगा? A/B इंटू B/C। तो मैं डायरेक्टली नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी। A/C किसके इक्वल है? A/B इंटू B/C विच इज़ इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3.5 इंटू 5/6। तो ये आ गया 15 का डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ गया। ये 35, इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 10, 5/, ये आपका 10 ये कैंसल, 5 7 दा, तो ये आ गया 15 बाय, देन इज 7 42। अब यहाँ पे ये 3 से भी कैंसिल हो सकता है। 3 5 दा, 3 1 दा 3 एंड 4, दिस इज 5/14। यहाँ पे भी आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 दा 3 5 दा, तो 5/14 आपका रिजल्ट आ गया। सिक्स्थ पार्ट है, ये आपको गिवन है तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 5/4 रेशो 7/3 इसके इक्वल दिया है P रेशो। एक आपको Q रेशो R गिवन है 8, ये आ गया 9/2, 21/4। आपने निकालना है P रेशो R, मतलब P/R आपने फाइंड कर। तो P/R कैसे निकलेगा? बाय Q, Q बाय, तो P/Q आपको कितना दिया है? P आपको ये गिवन है 5/4, तो आपको गिवन है 7/3। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 5/4 इंटू का रिवर्स हो जाएगा, ये 3/7 हो जाएगा, ये आ गया 15/28। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे Q/R। Q की वैल्यू आपके पास है 9/, R की वैल्यू है 21/4, तो दिस इज 9/2 इंटू ये हो जाएगा आपका रिवर्स 4/1, कैंसिल हो गया, ये 6/7 आ गया। अब हमें निकालना है P/R। दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। P/Q की वैल्यू 5/28 इंटू R 6/7, तो ये कैंसिल हो गया, तो 45, 14 इंटू 7 98, तो रिजल्ट आ गया 45/98।
क्वेश्चन नंबर 6, इफ x रेशो y हमें गिवन है 5/4, 2 रेशो x हमें गिवन है 3/8, हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये मेरी स्टेटमेंट 1 है, इसको मैंने मान लिया स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट 2 है वहाँ से मैं अपने x की वैल्यू को फाइंड करूँगी। x कैसे निकलेगा, 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8, x की वैल्यू आ गई 2 इंटू 8/3, दैट इज 16/3। ये जो वैल्यू है मैं अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी। अब x मुझे मिल गया 16/3 अपॉन y इज इक्वल्स टू 5/4। तो ये क्या आ गया, 16/3 4 इक्वल्स टू 5 इंटू 5। तो ये आ गया 64/3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 64/3 और यहाँ पे आ जाएगा इजिकल y की वैल्यू आ गई 6/15। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको ये गिवन x की वैल्यू फाइंड करनी, 0.5 रेशो 4 इसके इक्वल है x रेशो 7.5। तो ये a, ये b, ये c और ये a और d को मल्टीप्लाई करेंगे, e और c को, दैट इज 4 इंटू, तो 0.5 इंटू 7.5 इधर आके 4 डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू फाइंड करते हैं कि 25 का डेसिमल दोनों के हटा दिए, 10 इंटू 10, तो 5 दा आ गया आपके पास 75/16। तो x की वैल्यू 75/16। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट 2, 12, 72 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूड का मतलब ये होता है कि जो आपको सेंटर वैल्यू गिवन है यही आपकी b वैल्यू है, यही आपकी c वैल्यू है। अब आपने प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है। अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन होगी तो a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे a कितना है 2, b कितना है 12, c कितना है 12 और d कितना है आपका 70। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टू 12 प्रपोर्शन टू 12 टू 72। सबसे पहले मैं a इंटू डी फाइंड करूँगी, जस्ट 2 74 दैट इज़ 144। फिर हम फाइंड करेंगे b 12 इंटू 12, तो 12 का स्क्वायर 144। a इंटू डी हमारे पास वैल्यू आ गई b इंटू सी, देयरफॉर ये तीनों नंबर्स क्या हैं, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। देखिए कहीं भी प्रपोर्शन वर्ड आता है तो उसकी ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर आप फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल आनी चाहिए। तो हेंस वी विल से कि दीज नंबर्स आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए।